Good morning, dear students. Neha ma'am here. So now we have to start exercise 13.2, question number 2. Question number 1 we have discussed in the last video. So we are starting now question number 2. Question number 2 is simplify and express each of the following in exponential form. We have to do in the same way we have done the question number 1. So we have to simplify and then we have to express in the exponential form. So let's start now. Question first part. First part is 2 की power 3 into 3 की power 4 into 4 divided by 3 into 32. Okay. So how you will do? First we will solve step by step according to the laws of exponents property. According to our laws. So here फर्स्ट स्टेप आपको हमेशा याद रखना है. पहले आप उस नंबर को ब्रेक करेंगे उसके जो आपका ब्रेक हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ देखिए, और ब्रेक आपको सिर्फ बेस वाले नंबर को करना है, पावर को नहीं करना है, बेस वाले नंबर को ध्यान रखिएगा. फर्स्ट मेरा पॉइंट है, फर्स्ट आप क्या करेंगे, बेस वाले नंबर को आप ब्रेक करेंगे अगर वो ब्रेक हो सकता है, उसके फैक्टर्स निकल सकते हैं. अंडरस्टैंड? ओनली बेस नंबर, नॉट एक्सपोनेंट. आपको सिर्फ बेस नंबर को आपको ब्रेक करना है, उसके फैक्टर्स निकालने टिल यू विल गेट द फैक्टर. इज इट क्लियर? तब तक कि वो बिल्कुल अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं हो, यानी कि वो और ब्रेक नहीं हो सकता और उसकी फैक्टर्स नहीं निकल सकते. इज इट क्लियर? सो अब आप देखिए फर्स्ट स्टेप आपका ये. तो यहाँ फर्स्ट स्टेप पहले आप देखिए 2, यहाँ 2 बेस है, 2 तो ऑलरेडी फैक्टर नहीं हो सकता, 2 तो अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 3 भी, यस 4 यहाँ, लेकिन 4 का हो सकता है फैक्टर. यस 4 का फैक्टर कैसे हो सकता है? 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इट मीन्स 2 की पावर 2. सो वी हैव रिटन हियर 2 की पावर 2. इज इट क्लियर? अब डिनोमिनेटर में आइए 3, 3 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है. 32 के फैक्टर्स निकल सकते हैं, 32 के फैक्टर्स निकालिए. 2 1 ज़ा 2, 1 is left, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, and 2 1 are 2. How many 2? Count it. 1 2 3 4 5. 2 की power 5. It means we have to write 2 की power 5. 2 की power 5. Okay. Now first step we have completed, that we have find out the factors of the base. जो base ब्रेक नहीं था, सिंप्लीफाइड नहीं था, हमने उसे सिंप्लीफाइड करते हैं. इज इट क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट यूजिंग अवर प्रॉपर्टीज. ऑल द प्रॉपर्टीज वी विल सी टुगेदर वी कैन यूज इफ वी हैव अ गुड प्रैक्टिस. तो आप यहाँ देखिए फर्स्ट में न्यूमरेटर में आप देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं. प्रॉपर्टी यू शुड नो फर्स्ट बिफोर डूइंग दीज क्वेश्चंस. यहाँ 2 की पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ 2 की पावर 2 है. तो हमने पढ़ा था अगर हमारा बेस सेम एंड पावर्स डिफरेंट है देन वी कैन ऐड द पावर्स. yes, so we have put the property a की पावर m into a की पावर n equal a plus a m plus n. so we have add here 2 की पावर 3 plus 2. okay, 3 की पावर 4 is left. We have written like this only separately. Then in denominator we have copied like this only because no property. अब देखिए आप, हमने सिंप्लीफाइड किया. 2 की पावर 5, 3 प्लस 2 5, 3 की पावर 4, 3 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 5. ओके, ये आ गया. अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 की पावर 5 न्यूमरेटर में है और 2 की पावर 5 डिनोमिनेटर, और बीच में जो आपका ये वाला सिंबल है ये इट मीन्स डिवाइड, ये इसका मतलब डिवाइड होता है. तो आप ये मान सकते हैं ये क्या है. अगर हम इसे लिखें 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, अगर हम उसे ऊपर ले जाए तो उसका मीनिंग ये हुआ. यस, तो इट मीन्स बेस सेम है, पावर आपके, आप पावर को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ये आपका सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. ओके, तो पावर सेम है और पावर सेम है, यहाँ बेस भी सेम है, लेकिन बीच में डिवाइड साइन है. तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करनी है. आप सिंपली कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसे करके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और कैंसिल नहीं तो आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते. 2 5 माइनस 5. ओके, इसलिए 5 माइनस 5 आ गया. ओके, नेक्स्ट अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ 3 की बेस वाले भी सेम है जो डिवाइड में, तो हमने भी इसे कैसे लिख दिया. और आपको पता है जब आपका, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1, क्योंकि डिवाइड का साइन है ये बीच में. तो ये आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है. दैट इज वाई वी हैव रिटन 3 की पावर 4 माइनस 3.
Okay, so we have written here property and law of and then 2 की 5 minus 5 it will be 0 and something power 0 always become 1, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1. गॉट इट. यहाँ देखिए 4 minus 3 will be 1, तो 3 की पावर 1 will come. ओके, यहाँ आपका क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा. क्वेश्चन में तो 4 की पावर नहीं, यहाँ आपका आएगा, एक मिनट, क्वेश्चन तो ठीक है ना. यहाँ देखिए 3 की पावर 4 और 3 था, ठीक है. तो आपका ये हो गया 3 4, हाँ बिल्कुल करेक्ट है. 4 माइनस 1 आएगा यहाँ पे, ये करेक्ट है. यहाँ 3 की पावर 1 था ना, तो यहाँ 4 ये आपका आएगा 1, इससे आप 1 कर लिए. 4 minus 1 यहाँ करेक्ट प्रिंट है. ओके, सो ये आपका 2 की पावर 5 minus 5 तो 2 की पावर 0 1 हो गया, और यहाँ 4 minus 3 3 की पावर 3, तो इसलिए आपका ये 3 की पावर 3. ओके, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम नंबर, यू नो, 3 की पावर 3, एंड वी हैव टू लिव इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज व्हाई वी हैव लिव हियर ओनली, वी हैव नॉट सॉल्व. Is it clear? Come on, second part. Second part is 5 की पावर 2 whole power 3 into 5 की पावर 4 divided by 5 की power 7. So first we have to solve the bracket part. Bracket part we have a property a की power m whole power n. Then a m into n. So what will come? 2 into 3. It will be 6. So 5 की power 6. So we are having 5 की power 6 here. 5 की power 4 simply we have copied like this. Only step by step, one by one, using every property we have to solve. We have to move forward. Divided by 5 की power 7. Okay, now again property, same base, powers, and between multiply. So what we have to do? We have to add the powers. It means 5 6 plus 4 divided by 5 की power 7, like this only. Now 6 plus 4 will be 10. So 5 की power 10 divided by 5 की power 7. Now again same base, powers are there. So what we have to do in division? We have to minus the exponent. So we have now subtract exponent. We get what we get? We get 10 minus 7. It means 5 की power 3 is our answer. And properties you have to, it's must to write in the bracket. Come on, third part, 25 power 4 divided by 5 की power 3. So first I have told you, first step आपको बताया था, पहले आप क्या करेंगे, उसे ब्रेक करेंगे. तो यहाँ देखिए अगर वो ब्रेक हो सकता है तो बेस वाला नंबर आपको ब्रेक करना है. तो आप 25 ब्रेक हो सकता है, तो 25 कैसे ब्रेक हो सकता है? 25 के फैक्टर्स आपको पता है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 की पावर 2, ये ब्रेक हो गया. तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 2 नाउ होल पावर 4. फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया. ये वाला 5 ऑलरेडी आपका ब्रेक है. अब सेकेंड स्टेप आपको प्रॉपर्टी यूज करने हैं. यहाँ देखिए आपकी प्रॉपर्टी क्या बन रही है? ए की पावर एम होल पावर एन. इट मीन्स ए एम इंटू एन. इट मीन्स 5 होल पावर या 5 की पावर आपकी 2 है और यह आपकी होल पावर 4 है. तो मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 4 विल बी 8. इट मीन्स 5 की पावर 8 will come, and divided by 5 की power 3, like this only. And now simply, you know, same base, divide is there. So what you have to do? You have to subtract the power to 8 minus 3. 8 minus 3. So 8 minus 3 will be 5 की power 5. Yes, so this is our answer. 8 minus 3 5, and here write your property. It means am divided by an, it will be am minus n. Write a property here. Okay, now come on, fourth part is again first 3 into 7 power 2 into 11 power 8 upon 21 into 11 power 3. तो फर्स्ट आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि कोई आपका बेस वाला नंबर ब्रेक हो सकता है. तो देखिए 3 तो यहाँ ब्रेक नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 21 हो सकता है. 21 कैसे हो सकता है? 21 देखिए 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 इंटू 3 करके, सो आपने इसे ब्रेक कर दिया. 3 इंटू 7 इंटू 11 नहीं हो सकता, पावर 3 11 पावर 3. सिर्फ आपको बेस वाले नंबर को ब्रेक करना है, ठीक है, पावर को नहीं करना है. अब आप देखिए यहाँ आपका 3 3 है, ठीक है, यहाँ 3 3 सेम हो रहा है. तो आपने इसे आपकी ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n हो गई, यानी कि 3 1 minus 1. ओके, यहाँ देखिए 7 p डिवाइड में 7 की पावर 2
into 7 की power 1. So it will be 7 2 minus 1 according to this property. Divide property. Next 11 power 8 upon divided by 11 power 3. Again 11 8 minus 3. सब में आपकी क्या प्रॉपर्टी लगी? डिवाइड की लगी, क्योंकि सेम बेस था. ओके, नाउ सिंपली 3 की पावर 0 विल कम, 1 minus 1 0 एंड 3 पावर 0 विल बी 1. किसी की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है? 1. ठीक है, तो यहाँ क्या, इसकी जगह क्या हो गया? ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, ये आपका 1 हो गया. या 7 इंटू 2 माइनस 1 विल बी 1, तो यानी कि 7 की पावर 1 इंटू 11 8 माइनस 3 विल बी 5, तो 11 पावर 5. नाउ इट कैन नॉट बी now simplified. हम इसे simplify नहीं कर सकते because we have to leave our answer in exponential form. Okay, come on, next part is fifth part 3 की power 7 upon 3 की power 4 into 3 की power 4. तो again पहले आप देखो 3 को नहीं ब्रेक कर सकते, डिनोमिनेटर के 3 को भी नहीं ब्रेक कर सकते. यहाँ देखिए आप पहले लॉ लग रहा है, सेम बेस power and power different, but in between we have multiply, so we have to plus. So 4 plus 3 will be 3 की पावर 7. एंड यू नो आप इसे कैसे कर सकते हैं? आप सिंपली आप ये देखिए, आपका यहाँ डिवाइड यूज कर सकते हैं. तो क्या होगा आपका यहाँ प्रॉपर्टी 3 7 डिवाइडेड बाय माइनस 3 7, क्योंकि आपको ये क्या है, आपका सेम बेस है और पावर्स भी सेम है, लेकिन ये डिवाइड में ये प्रॉपर्टी लग गई. अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपके यहाँ हो गया 3 की पावर 7 माइनस 0, इट मीन्स 1. यहाँ आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं. प्रॉपर्टी आपकी कौन सी यूज है? ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, तो ये आपका हो गया ए एम माइनस एन. ओके, यू कैन राइट. कम ऑन नेक्स्ट, आप यहाँ से भी देख सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे आपका रब कर देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो. ओके, आप डबल टाइम नहीं लिखें, लेकिन मुझे पता है नहीं लिखेंगे, लेकिन इफ कुछ बच्चे कंफ्यूज जाएंगे दैट इज व्हाई आई हैव रब्ड. ओके, 6 पार्ट पे आई. 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 4 की पावर 0. एंड यू नो ये बात हमेशा रखिए, किसी की पावर भी 0 होती है, समथिंग पावर 0 इट विल बी 1. तो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1. नाउ इन बिटवीन वी हैव प्लस साइन, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, तो आंसर इज 3. ओके, 7 2 की पावर 0 into 3 की पावर 0 into 4 की पावर 0. Again, now just now I told you something power 0 always 1, because a power 0 will be 1 according to our law. So 2 power 0 1 into 3 power 0 into 1 into 4 power 0 1. So 1 ones are 1, 1 ones are 1. So answer is again 1. Okay. Now comes 8 part 3 की power 0 plus 2 की power 0 into 5 की power 0. First we will solve the bracket. So something power 0 1 plus something power 0 1. So 1 plus 1 into 5 power 0 again 1. So 1 plus 1 will be 2 and 2 into 1 will be 1. Only please remember to follow the sign, mathematical signs in between. So mathematical signs का ध्यान रखिएगा. 9th part is 2 की पावर 8 into 8 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 into 8 की पावर 3. तो आपको क्या करना है, पहले बेस वाला नंबर ब्रेक करना है. यहाँ 2 ब्रेक नहीं हो सकता, a नहीं हो सकता, लेकिन 4 हो सकता है. इट मीन्स 2 की पावर 2 वी कैन राइट इंटू a की पावर 3. अब देखिए सिंपली हमने लिख दिया, यहाँ आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 की पावर 6. आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे आपका ये डिवाइड में जा रहा है, सेम बेस है, तो ये क्या होगा 2 8 माइनस 6 इंटू ए, अगेन यहाँ सेम, तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका क्या होगा यहाँ पे 2 8 माइनस 6 इंटू ए 5 माइनस 3, इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर again 2. So this is your answer. Property you can write. Okay, so 9-10 part we will discuss in the next video, and that is first you perform yourself and then we will discuss in the next video. This is same and this is as your homework. Thank you.